नमस्ते दोस्तों, मैं स्मिता महेश्वरी। आज फिर आपके साथ आज हम बात करेंगे वाक्य रचना के बारे में। टॉपिक नंबर 3 वाक्य। इसके पहले हमने शब्दों के बारे में बात की थी, शब्दों के पहले वर्णमाला के बारे में बात की थी। अब हम वाक्यों के बारे में बात करेंगे। वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इसका ये मतलब होता है कि यदि सार्थक नहीं हुआ समूह, मतलब जिसका कोई अर्थ ना निकले, वो वाक्य नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए सत्य से विजय होती है, एक वाक्य है, क्योंकि उसका पूरा अर्थ निकल रहा है कि सत्य से विजय होती है। किंतु सत्य विजय होती है इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा, नहीं है, इसलिए ये वाक्य नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकल रहा। इसलिए वाक्य होने के लिए उसका अर्थ निकलना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे विद्या धन के समान। वाक्यांश शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है, किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता, वे वाक्यांश कहते हैं। जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा, वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, वाक्यांश। उदाहरण के तौर पे दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे आदि का अर्थ तो निकलता है, किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता। जैसे दरवाजे पर, अब कौन से दरवाजे पे? कोने में, कौन से कोने में? अगर हमारे पास एक कमरा है तो उसके भी हमारे पास 4 कोने होते हैं, तो इसका अर्थ भी साफ समझ में नहीं आ रहा। वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष के नीचे? बहुत वृक्ष होते हैं, इसलिए इन्हें हम वाक्यांश कहते हैं, जिसका अर्थ पूरा नहीं निकलता। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, उद्देश्य, विधेय, यह है कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। उद्देश्य और प्रेडिकेट। उद्देश्य को इंग्लिश में सब्जेक्ट और विधेय को प्रेडिकेट कहते हैं। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य। जैसे राम सीता फुटबॉल खेल रहे हैं, तो जो राम सीता है वो उद्देश्य है। जो बात की जाए, जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो विधेय हो गया है। उदाहरण के लिए मैं फिर से एक और उदाहरण देती हूँ आपको। मोहन प्रयाग में रहता है, तो जो मोहन है वो क्या है? उद्देश्य है, और जो प्रयाग में रहता है वो क्या है? विधेय है। अब अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 प्रकार के होते हैं। जैसे विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। अब हम इसका वर्णन आगे की स्लाइड्स में करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जिनका वर्णन मैं अब करने जा रही हूँ। विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का बोध होता है, ऐसे वाक्यों में किसी काम के होने या करने या अस्तित्व का बोध होता है, उन्हें हम विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य गर्मी देता है, इसमें किसी काम के होने का बोध हो रहा है। वह शिमला गया, करने का बोध हो रहा है। भारत हमारा देश है। इसके बाद हम निषेधवाचक वाक्य के बारे में बात करते हैं। जिन वाक्यों से कार्य ना या नहीं होने का भाव प्रकट होता है, उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ये सबसे सरल वाक्य होता है। इसकी पहचान बहुत सरल है। इसमें नहीं का बोध, ना का बोध होता है। इसको हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, राधा कुछ ना कर पाई, मैं नहीं सोई। इस तरह के वाक्य को निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर फिर से वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाए, वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भारत क्या है? श्री राम के पिता कौन थे? दशरथ कहाँ के राजा थे? और जो इसमें की पहचान होती है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, ये इसकी सबसे प्रमुख पहचान होती है। अब जैसे मैंने कहा श्री राम के पिता कौन थे, या किसी ने मुझसे कहा कि श्री राम के पिता कौन थे, तो मैं क्या जवाब दूंगी? दशरथ थे। मुझे दशरथ जी का पता है। हो सकता है किसी को गलत भी पता हो, किसी को सही भी पता हो। इस तरह से प्रश्न किया जाता है। इसके बाद हम वाक्य आगे बात करेंगे आज्ञावाचक वाक्य के बारे में। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है, जैसे वाक्य का ही नाम है आज्ञावाचक, या प्रार्थना की जाती है, वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें, एक गिलास पानी दो, दरवाजा बंद करो। ये सभी
वाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। विस्मय आदि बोधक वाक्य, जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, इस तरह से हम बोलते ना, ओह बड़ा जुल्म हुआ, छी कितना गंदा दृश्य, शाबाश बहुत अच्छे। और इसका जो ये निशान है विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये चिन्ह इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। ये जहां पे भी हो इसका मतलब वाक्य विस्मयादि बोधक है। अब हम इच्छावाचक वाक्य के बारे में बात करते हैं। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, दीर्घायु करे, नव वर्ष मंगलमय हो, मेरी इच्छा है कि मैं फेमस प्रसिद्ध यूट्यूबर बनूं, ये इच्छा सूचक वाक्य के अंतर्गत आता है। संकेत वाचक वाक्य, जैसे नाम से सिद्ध हो रहा है कि संकेत का बोध होना होता है, वहां संकेत वाचक वाक्य होता है। जैसे राम का मकान उधर है, ये जो उधर है वो संकेत प्रतीत कर रहा है, सोनू उधर रहता है, ये भी संकेत का प्रतीक है। जैसे अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करते तो पास हो जाते, ये भी संकेत दे रहा है कि पढ़ाई करते तो पास होते। अगर आप मुझे बुलाते तो मैं आ जाती, ये भी संकेत की ओर हमें बता रहा है कि अगर आप मुझे बुला लेते मैं आ जाता। तो ये संकेत दे रहा है कि आप अगर ऐसा करते तो मैं ऐसा कर लेता। संदेहवाचक वाक्य, यह वाक्य भी नाम से ही प्रतीत हो रहा है, संदेह संभावना को बताता है। जो वाक्य जिसमें संदेह का बोध होता है, जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है वे संदेहवाचक वाक्य होते हैं। जैसे संभवतः वह सुधर जाए, तो वो सुधर भी सकता है और नहीं भी सुधर सकता है, इसमें संदेह है। शायद मैं कल बाहर जाऊं, इसमें उसका पक्का नहीं होता है बाहर जाना, वो जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है। आज वर्षा हो सकती है, ये भी पक्का नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। शायद वह मान जाए, तो ये सब संदेह की ओर प्रतीत कर रहे हैं, जिसमें 100% किसी भी चीज का होना 100% नहीं होता है। रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया, ये क्या है? सरल वाक्य। बिल्कुल सिंपल जो वाक्य होते हैं, मैं सोता हूँ, ये सरल वाक्य है, वो सरल वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य, अब हम संयुक्त वाक्य के बारे में समझते हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब ये समुच्चय बोधक क्या है? मैंने आपको कल भी बताया था कि जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक या संयोजक या योजक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे और, पर, किंतु, लेकिन। जैसे लेकिन का मैं बताऊं, अगर आप आ जाते लेकिन मैं नहीं आ पाया, लेकिन तुम नहीं आ पाए, जो लेकिन है उसने दो वाक्यों को जोड़ दिया, ये संयोजक कहलाता है। अबे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, जो और है ये संयोजक है, समुच्चय बोधक अवयव है। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, ये पर भी जो है वो योजक चिन्ह है, इसलिए इसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य, जिन वाक्य में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य होता है और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिकाएं क्रियाएं होती है। जो समापिका क्रिया होती है मतलब वाक्यों को समाप्ति की ओर ले जाती है, वो एक से अधिक हो सकती है, होती हैं। ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, वह सो गया मतलब ये जो है ज्यों ही दवा पी, ये है मुख्य वाक्य प्रधान वाक्य, और वह सो गया ये क्या है? आश्रित वाक्य। इसके अगर मुख्य वाक्य नहीं होता तो आश्रित वाक्य अपना एक अलग ही हो जाता। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। थैंक यू मित्रों, आज हमारा वाक्य विचार जो हमारा टॉपिक था वो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।